रात के करीब 2 बज रहे थे। एक 15 साल का लड़का अपने बेडरूम में अकेला बैठा था। घर में सब लोग सो चुके थे, लेकिन उसके कंप्यूटर स्क्रीन पर कुछ ऐसा चल रहा था जो दुनिया की सबसे पावरफुल एजेंसीज को हिला देने वाला था। वो ना ही कोई गेम खेल रहा था और ना ही किसी फ्रेंड के साथ चैटिंग कर रहा था, बल्कि वो एंटर कर चुका था एक ऐसे सिस्टम के अंदर जिसे प्रोटेक्ट करने के लिए मिलियंस ऑफ डॉलर्स खर्च किए जाते हैं। नासा, हाँ वही नासा जो रॉकेट्स को स्पेस में भेजती है, जो एस्ट्रोनॉट्स को इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन तक भेजती है। और एक 15 साल का टीनेजर अपने घर की एक नॉर्मल कंप्यूटर से नासा के प्राइवेट सिस्टम के अंदर घूम रहा था। जब नासा को ये पता चला तो उन्हें अपने कंप्यूटर्स टेम्पररी शट डाउन करने पड़े। इन्वेस्टिगेटर्स कंफ्यूज थे, क्या ये कोई एनिमी कंट्री का साइबर अटैक है, क्या कोई प्रोफेशनल हैकर ग्रुप है। लेकिन जब सच सामने आया तो सबके होश उड़ गए थे। सब लोग शॉक हो गए थे, क्योंकि ये सब करने वाला कोई ट्रेंड स्पाई नहीं था। वो था एक स्कूल का स्टूडेंट, नाम था जोनाथन जेम्स, इंटरनेट पर जिसका नाम था कॉमरेड। लेकिन एक सिंपल सा टीनेजर दुनिया की बिगेस्ट स्पेस एजेंसी तक पहुंचा कैसे, और एक जीनियस हैकर की स्टोरी इतने ट्रेजिक एंड तक कैसे गई। जोनाथन जेम्स का जन्म 1983 में फ्लोरिडा यूएसए में हुआ। बचपन से ही जोनाथन जेम्स थोड़ा सा अलग था। जहां पर नॉर्मल बच्चे कंप्यूटर पर गेम्स खेलते थे, जोनाथन इंटरेस्टेड था एक डिफरेंट क्वेश्चन में। गेम खेलने से ज़्यादा इंटरेस्टिंग है ये समझना कि गेम बना कैसे। उसके लिए कंप्यूटर एक मशीन नहीं था, एक मिस्ट्री बॉक्स था, एक पजल। जितना सॉल्व करो उतने नए सीक्रेट्स मिलते जाते। धीरे धीरे उसने प्रोग्रामिंग सीखनी स्टार्ट की। कंप्यूटर नेटवर्क्स कैसे काम करते हैं, सिक्योरिटी सिस्टम्स को कैसे प्रोटेक्ट करते हैं, पासवर्ड्स कैसे स्टोर होते हैं, ये सब उसके लिए स्कूल होमवर्क से ज़्यादा इंटरेस्टिंग लगने लगा। और फिर आई 1990s की इंटरनेट दुनिया, एक ऐसी दुनिया जो नई नई कनेक्ट हो रही थी, लेकिन सिक्योरिटी उतनी स्ट्रांग नहीं थी जितनी आज है। जोनाथन जैसे क्यूरियस माइंड्स के लिए ये एक अनलिमिटेड प्लेग्राउंड था। लेकिन प्रॉब्लम ये थी कि प्लेग्राउंड और रिस्ट्रिक्टेड एरिया के बीच की बाउंड्री बहुत अनक्लियर। ऑनलाइन दुनिया में जोनाथन ने अपनी एक आइडेंटिटी बनाई, नाम रखा कॉमरेड। रियल वर्ल्ड में वो एक नॉर्मल टीनेजर था, लेकिन इंटरनेट पर लोग उसकी स्किल्स नोटिस करने लगे। वो सिस्टम को तोड़ने के लिए नहीं, समझने के लिए एक्सप्लोर करता था। लेकिन कभी कभी क्यूरियोसिटी आपको ऐसे डोर्स तक ले जाती है जिन्हें ओपन नहीं करना चाहिए। और जोनाथन ने एक ऐसा ही डोर ओपन कर दिया, नासा का डोर। उसने नासा के कंप्यूटर सिस्टम में वल्नरेबिलिटी फाइंड की और एक्सेस गेन कर लिया। इमेजिन करो, एक साइड पर नासा के इंजीनियर्स, हाई सिक्योरिटी सिस्टम्स, मिलियन डॉलर टेक्नोलॉजी, और दूसरी साइड एक टीनेजर अपने बेडरूम में। जोनाथन ने नासा से रिलेटेड फाइल्स एक्सेस की। रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग उसने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन से रिलेटेड सॉफ्टवेयर सोर्स कोड डाउनलोड किया। नासा के लिए ये एक सीरियस सिचुएशन थी, क्योंकि अगर किसी अननोन पर्सन को सिस्टम एक्सेस मिल सकता है तो ये एक ह्यूज सिक्योरिटी रिस्क था। नासा को अपने सिस्टम्स चेक करना पड़े, कुछ कंप्यूटर्स टेम्पररी ऑफलाइन करने पड़े, डैमेज इवेल्युएट करना पड़ा। और अब इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई। गवर्नमेंट एजेंसीज के सामने एक ही सवाल था, हु इज बिहाइंड दिस? क्या ये कोई फॉरेन अटैकर है? क्या ये कोई प्रोफेशनल साइबर क्रिमिनल है? इन्वेस्टिगेशन धीरे धीरे आगे बढ़ी और डिजिटल फुटप्रिंट्स फॉलो करते करते वो एक घर तक पहुंच गए, एक टीनेजर के घर। सोचो, एक दिन आप घर पर हो, सब कुछ नॉर्मल चल रहा है, और सडनली अथॉरिटीज आपके डोर पर आ जाए। एग्जैक्टली यही जोनाथन के साथ हुआ। जिस कंप्यूटर के सामने वो घंटों स्पेंड करता था, अब वही कंप्यूटर एविडेंस बन गया। जब इन्वेस्टिगेटर्स को पता चला कि हैकर सिर्फ 15 साल का है, वो भी शॉक हो गए, सरप्राइज हो गए, क्योंकि जिस लेवल का एक्सेस अचीव हुआ था वो किसी नॉर्मल टीनेजर से एक्सपेक्ट नहीं था। जोनाथन जेम्स अमेरिका का पहला जुवेनाइल बना जिसे कंप्यूटर हैकिंग के लिए फेडरल पनिशमेंट मिली। उसको रिस्ट्रिक्शंस मिली, कंप्यूटर से दूर रहना पड़ा, और उसकी लाइफ कंप्लीटली चेंज हो गई। अब दुनिया के सामने एक डिबेट थी। कुछ लोग कह रहे थे ये क्रिमिनल है, और कुछ लोग कह रहे थे ये एक जीनियस है जिसे राइट डायरेक्शन नहीं मिली। केस के बाद जोनाथन फेमस हो गया। न्यूज चैनल्स, आर्टिकल्स, इंटरनेट कम्युनिटीज, हर जगह उसकी बात होने लगी। लेकिन फेम हमेशा इजी नहीं होता, स्पेशली जब आप यंग होते हो। एक तरफ लोग उसे जीनियस बोल रहे थे, दूसरी तरफ उसके नाम के साथ हैकर का लेवल परमानेंटली जुड़ गया था। जोनाथन आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, लेकिन पास्ट उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। और फिर कुछ साल बाद एक और बड़ा साइबर अटैक हुआ। मिलियंस ऑफ पीपल्स डेटा रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट हुई। अथॉरिटीज ने कई हैकर्स को इन्वेस्टिगेट करना स्टार्ट किया, और जोनाथन को लगा कि दोबारा उसके ऊपर शक किया जा रहा है। जोनाथन ने कहा कि उसका नए केस से कोई लेना देना नहीं है। उसका कहना था कि उसने वो क्राइम नहीं किया, लेकिन प्रेशर बढ़ता गया।
एक लड़का जो बचपन से कंप्यूटर्स के थ्रू दुनिया समझता था, अब उसी दुनिया से फाइट कर रहा था। 2008 में सिर्फ 24 साल की एज में जोनाथन जेम्स की डेथ हो गई। एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट की स्टोरी एक ट्रेजिक एंडिंग तक पहुंच गई। जोनाथन जेम्स की कहानी सिर्फ एक हैकिंग की स्टोरी नहीं है, ये एक लेसन है। टेक्नोलॉजी पावरफुल होती है, लेकिन पावर के साथ साथ रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है। सेम स्किल्स जो एक सिस्टम को ब्रेक कर सकती है, वो स्किल्स एक दिन दुनिया के बिगेस्ट सिस्टम्स को प्रोटेक्ट भी कर सकती है। आज इथिकल हैकर्स कंपनीज को और गवर्नमेंट सिस्टम्स को साइबर अटैक होने से बचाते हैं। डिफरेंस सिर्फ एक होता है, डायरेक्शन। एक 15 साल के लड़के ने दुनिया को दिखा दिया कि कभी कभी एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टैलेंट एक नॉर्मल बेडरूम में छुपा होता है। बस एक कंप्यूटर, एक क्यूरियस माइंड और एक चॉइस जो पूरी जिंदगी बदल सकती है।